आप अपने बारे में कुछ बताएंगे प्लीज? So myself Pallavi Chauhan. I am from Delhi. I have done my BTech in mechanical engineering with 75 percentage. I have total 4 years plus experience in quality department. क्वालिटी डिपार्टमेंट। Yes, ma'am. ओके। At GE Aerospace Pune, and 1 year of experience in AEW Allied Engineering Private Limited, Delhi, near Rohini sector. ओके। दिल्ली में आप बेसिकली रहते कहाँ हैं, लोकेशन? Ma'am, Janakpuri. जनकपुरी। जनकपुरी से फरीदाबाद अप डाउन करेंगे कोई इशू? No, ma'am. टाइमिंग मैटर्स? यस मैम, मतलब मैम फिक्स होनी चाहिए टाइमिंग। बट अगर कभी कभी हो गया ऐसा कि ज़्यादा वर्कलोड है तो आई विल मैनेज। अभी आपने बोला कि करंटली आप वर्किंग हैं, राइट? नो मैम, सॉरी, मैं वर्किंग नहीं हूँ अभी। मेरे यहाँ पे कोर्स करना था तो मैंने जॉब क्विट कर दी। टेल मी अबाउट योर फैमिलियर लाइफ। इट्स लाइक कि फैमिली बैकग्राउंड क्या है? ओके मैम, अभी तो मेरी मैरिज हुई है जैन में। तो अभी मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे रहती हूँ। जो मेरी फैमिली है वो बरेली में रहती है। यू लिव इन जनकपुरी, राइट? यस मैम, विद माई हस्बैंड। फर्स्ट क्या करते हैं आपके? बोस मैम, नेट वेस्ट कंपनी में एज अ एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके। सो उनका क्या है क्वालिफिकेशन एंड ऑल? बीटेक इन CS कंप्यूटर साइंस। F1। इसके अलावा फैमिली में आप ही दो लोग हैं बस? हाँ जी। ओके। न्यूक्लियर फैमिली। यस। एंड लॉर्ड? इन-लॉज मैम बरेली में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट बरेली में। ठीक है। हाँ। और अब मुझे एक बात बताइए, जॉब एक्सपीरियंस रहा है? यस मैम। कहाँ का आ रहा है, फिर से बताएंगे? मैम GE एविएशन पुणे, एंड मैम AEW Allied। जी, ये एविएशन में आप क्या कर रहे थे? मैम उसमें नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जो NDT डिपार्टमेंट होता है ना, उसमें ही मैं टेस्टिंग के लिए थी, प्लस डॉक्यूमेंटेशन भी डॉक्यूमेंटेशन। उसमें। ओके। क्वालिटी में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होते हैं? मैम क्वालिटी में सबसे मेन तो प्रोसीजर होता है, कस्टमर के स्पेसिफिकेशन होते हैं, प्रोसीजर, और उसके अलावा भी जो प्रोसेस होते हैं वो भी प्रोसेस के अकॉर्डिंग भी होते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे प्रोसेस चेक शीट हो गया सेट के। ओके। कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स है जिसके ऊपर आप कोई प्रोडक्ट को रिजेक्ट करेंगे? पैरामीटर्स मैम वो तो प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। जो कस्टमर स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्राइटेरिया मिल जाता है हर पार्ट के लिए, हर मेथड में। इट वाज लाइक कि कोई आपको डिज़ाइन या फिर कुछ पैरामीटर्स क्वालिटी के दिए जाते हैं कि इन के ऊपर में ओके है, बट अगर इनसे आउट जाता है तो रिजेक्ट है। वो पैरामीटर्स क्या है? मैम मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ। इट वाज लाइक ये पेन है, जी। इसको मार्केट में लॉन्च करने से पहले क्वालिटी चेक होगा। किन किन बिहाफ पे आप रिजेक्ट करेंगे इस पेन? क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स होंगी जिसके ऊपर आप इसको रिजेक्ट कर देंगे कि ये मार्केट में नहीं लॉन्च हो सकता, अगर लॉन्च किया तो ब्रांड वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी? तो मैम सबसे पहले तो जो भी इस पे क्वालिटी प्रोसेस होंगे वो सारे हम चेक करेंगे। जैसे लाइक कोई मैं थोड़ा अपने जो मैंने पार्ट पे किया है मैं उस अकॉर्डिंग बताती हूँ। जैसे कोई फील्ड मैनीफोल्ड है, उस पर हम वेल्डिंग करते हैं छोटे छोटे एरियाज़ में, तो हम उस वेल्डिंग को पहले उस पर जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि उसमें लीकेज तो नहीं है, LOF तो नहीं है। हो गया। अभी मुझे एक बात अभी, सेकेंड AEW, राइट? यस मैम, अलाइड इंजीनियरिंग। इसमें भी आपने क्वालिटी में किया? यस मैम। मैम इसमें मैंने R&D में ज़्यादा टाइम काम किया है। R&D किया? एक प्रोडक्ट बताइए जो आपने R&D में स्पेसिफाई किया हो। मैम मैंने प्रोडक्ट पे काम नहीं किया है, मैंने डॉक्यूमेंटेशन किया है। जैसे कि वहाँ पे DRDO और SEDENT के प्रोजेक्ट्स थे R&D में, तो मैंने उसका डॉक्यूमेंटेशन किया है। जैसे जो DRDO का प्रोजेक्ट था, HMDG BRO नाम का एक प्रोजेक्ट था, उस पर काम कर रहे थे। उसमें ATS QTS QAP टेस्टिंग प्रोसीजर इन सब पे काम किया है। फिज़िकली मैंने उसकी टेस्टिंग नहीं की है काम। ओके। 5S क्या है? मैम 5S ये शॉप फ्लोर इम्प्रूवमेंट है। इसमें मतलब 5S होते हैं, शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, सस्टेन एंड देन कंटिन्यू, फिर उसके बाद। और 5S का रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ जाता है प्रोडक्शन के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए?
क्या मीन्स क्या है उसके फायदे? मैम 5S है, एक तरीके से बोल सकते हैं जो शॉप फ्लोर है उसको हम बेटर बना सकते हैं। बेटर इन द सेंस? बेटर इन द सेंस मतलब बहुत सारा रॉ मटेरियल भी होता है, अलग टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, अलग टाइप की चेक शीट होती है, वो हम हर जगह कर सकते हैं, ऑफिस एरियाज़ में भी, शॉप फ्लोर पे भी। डिज़ाइन में आने का रीज़न क्या है आपका? आप डॉक्यूमेंटेशन में देख रहे हो कि अच्छी है? हाँ मैम, एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट डिज़ाइन में ज़्यादा है तो इसलिए मैं इस पे आना चाहती हूँ। ठीक है। सो अभी हम आपके जो आपने 3D बनाया है उसके ऊपर बात करें। और मैंने बोला था एक बॉक्स बनाना है 600 बाई 1200, यस मैम। बट ये 600 बाई 1200 नहीं। वाई इज़ दैट? मैम एक्चुअली ये 600 नहीं है, बट उसकी जो लेंथ है वो 1200 ही है। ओके। और सेकेंड थिंग, इसमें मैंने बोला था LED का प्लेसमेंट दिखाना है, Yes, वाला इक्विपमेंट यस मिसिंग है। यस मैम। वाई इज़ दैट? मैम वो मुझे समझ में नहीं आया तो। फर्स्ट थिंग इज़ कि आपने जो ऊपर में शीट प्लेस किया है यस मैम। वो क्या आपने ज्वाइन कर दिया इसके साथ, मर्ज कर दिया है? वो मैम मर्ज नहीं किया है, ओके, मर्ज नहीं किया। अलग है वो। ठीक ठीक है, इजी है। अब आपने इसको किस यूनिट में बनाया वो बता सकते हैं? तो हम MM में बनाया है। हम ऑल डायमेंशन सारे मैम। ओके। अगर इसी प्रोडक्ट को मैं बोलूँ फिट और इंचेस में बनाना है देन क्या करेंगे? और में कैसे डिफाइन करेंगे कि ऑटोमेटिकली वो फिट्स और इंचेस में है? मैम सॉलिडवर्क में जो विंडो होती है, शीट होती है, उस पर नीचे ऑप्शंस आते हैं यूनिट चेंज करने के, वहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपने चेंज किया, ठीक है। Yes. अब भी आप मुझे बताइए, जब आपने चेंज किया उससे तो क्या वो यूनिट जो है वो जो आपने MM में बनाया है प्रोडक्ट तो बिल्कुल एग्जैक्ट यूनिट चेंज करेगा कि नहीं करेगा? हम करेगा, अगर हम पहले से ही सिस्टम में यूनिट चेंज करके रखेंगे और अपनी ड्राइंग फिर से बनाएंगे तो हो जाएगा। ऑटोकैड का भी आइडिया है आपको? यस मैम। और यही चीज़ में सेम थिंग आपको अगर ऑटोकैड है लो उसमें कैसे काम करेगा सिस्टम? वहाँ पे भी यूनिट चेंज करके हम इजीली कवर अप कर सकते हैं या नहीं? यस मैम, कर सकता है। उसमें भी मैम यूनिट चेंज करने का ऑप्शन है। यूनिट चेंज करने का ऑप्शन है। ओके। वो यूनिट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है मेरा। 1 मीटर हुई, 1 मीटर में कितने MM होते हैं बताएंगे प्लीज़? फ्रॉम 1000 1 खाना ग्रेट। 2.54 ये 1 इंच में नहीं, 1 इंच में MM पूछे हैं सर आपने। 1 मीटर में कितने आते हैं? 1 मीटर में कितने इंच होते हैं? 2.54 मीटर इज ह्यूज। वी आर टॉकिंग अबाउट 1 मीटर में कितने इंच होते हैं? कोई बात नहीं, आप सिर्फ 1 फीट में बताइए कितने इंचेस होते हैं 1 फीट में? सर डेंसिटीज का आइडिया है, मटेरियल्स का आइडिया है? मैम मटेरियल्स मटेरियल्स लाइक कि कौन कौन से मटेरियल्स के ऊपर में आपने काम किया है? मैम वहाँ पे तो फैब्रिकेशन इंडस्ट्री थी, एरोस्पेस में तो मैंने फैब्रिकेशन जो भी शीट मेटल्स होते हैं। शीट मेटल्स ना? शीट किस मेटल का शीट था वो? मैम वहाँ पे स्टेनलेस स्टील का था, इनकोनल का भी था। ओके। तो एसएस का आइडिया है आपको? यू नो अबाउट एसएस? मैम डीपली नहीं है मुझे। स्टेनलेस स्टील बोला ना? यस मैम। डेंसिटी वगैरह कुछ आइडिया है? होगा थिकनेस का आइडिया है कि क्या क्या थिकनेस आता है कुछ होता है? मैम 6 पॉइंट जो शीट मेटल की सीट होती है वो 6.25 से अगर ऊपर हुई तो वो प्लेट में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर वो मतलब उसकी एक थिकनेस दे रखी है। स्टैंडर्डाइज्ड। यस मैम, यस मैम। ठीक है। सो अच्छा, अभी एक तो थोड़ा क्वेश्चन बताइए मुझे। इफ़ यू नो उसमें कुछ फिनिश आती है, एसएस फिनिश नो अबाउट ना? फिनिश क्या होती है? मैम फिनिश लाइक कोई सरफेस है उसकी रफनेस वगैरह फिनिश। राइट। तो टाइप ऑफ फिनिश बता सकती हैं? 2-3 भी बताएंगी तो भी चलेगा। एसएस में कौन कौन सी फिनिश अवेलेबल? स्टेनलेस स्टील में मैम एक तो सरफेस रफनेस ही होती है। वी मीन फिनिश प्रोडक्ट से रेडीमेड आती है मार्केट्स। हाँ नो मैम। नहीं आइडिया। वो हम जो रिपोर्ट्स क्रिएट करती थी क्वालिटी में उसमें क्या फिल करते हैं?
कि ये बेसिक चीज़ें हैं जो उसमें फिल की जाती हैं थिकनेस मैम जो फिनिश हुआ। ओके मैम जो मतलब मैं एनडीटी में टेस्टिंग करती थी तो उसमें 4 मेथड थे। एक तो फ्लोरोसेंट पेनिट्रेंट टेस्टिंग होता था, हाइड्रोलिक टेस्टिंग होता था एंड एक्सरे रेडियोग्राफी टेस्टिंग। तो रेडियोग्राफी के अंदर तो ये वेल्डिंग डिफेक्ट्स हम मेज़र करते थे। वेल्डिंग डिफेक्ट्स कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे कोई मैम बेल्ट है तो उसमें पोरोसिटी एलओपी एलओएफ या फिर क्रैक भी आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें हम मेज़र करके देखते थे। ठीक चीज है। वो सर जनक डिस्टेंस है सॉरी सर। 1.5 घंटे का Yes. का डिस्टेंस है आने का न जाने का। यस सर 3 घंटा डेली जा रहा है आपका। यस मोर और लेस 8 आवर्स तो कंप्लीट होती नहीं मैंने। सर मुझे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं लास्ट टाइम जहाँ पे जॉब कर रही थी, अब कंपनी है तो मैम 8 कहाँ पे था ये AW है सर। इधर है। ये सर उधर DTU के पास रोहिणी साइड। रोहिणी साइड। तो मैम वहाँ भी मुझे नहीं मैम वहाँ पे भी मुझे उतना ही टाइम लगता था। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पास है बट टाइमिंग उतनी ही लगती थी क्योंकि मैं वहाँ पे वर्किंग आवर्स ज़्यादा। आई नो इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन बट बताएंगे कितना टाइम हुआ आपकी मैरिज को? मैम जैन में ही हुई है। इसी जैन बेस। ओके। लास्ट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ पे आप वर्किंग थे, क्या वो सैलरी कैसे रहे थे ना? हाँ मैम वहाँ पे अभी मेरा इंक्रीमेंट हुआ था 3.5 लाख। 3.5 लाख पर एनम। यस आपका बीटेक 16 में 17 में हुआ? सर मेरा बीटेक 17 में। इसके बाद इंटर्न गैप आपका फ्रेंड 3 साल तो Yes. लैंग्वेज थी आपकी। विथ दैट गैप दिया नहीं। ठीक है बेटी हफ्ता था। थैंक यू मैम फॉर Yes, definitely. Back.